नमस्कार और आपका स्वागत है। एक समय था जब कांग्रेस के आईटी सेल ने प्रियंका गांधी वाड्रा को एक मजबूत और धाकड़ नेता के रूप में स्थापित किया था। लोकसभा में वंदे मातरम पर उनके भाषण ने उन्हें राहुल गांधी के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया था। ऐसा लगा था कि कांग्रेस को केंद्र सरकार की नींव हिलाने के लिए दो सशक्त नेता मिल गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही धाकड़ नेता आज एक सीधे सवाल से कैसे सकपका गई और उन्होंने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुख्य मुद्दा रामलीला मैदान का शर्मनाक नारा। बीते दिन जब प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा पहुंची तो मीडिया का ध्यान उन पर था। सवाल कोई साधारण चुनावी रैली का आरोप पर नहीं था। सवाल था 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली में लगे एक अत्यंत आपत्तिजनक नारे पर। वो नारा था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। यह नारा भारत के प्रधानमंत्री की जिंदगी और मौत को लेकर था। इस अभद्र भाषा के इस्तेमाल के बाद संसद में सोनिया गांधी से माफी मांगने तक की मांग उठी। लेकिन जब प्रियंका गांधी से इस पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने एकदम से पल्ला झाड़ दिया। प्रियंका का गैर जिम्मेदाराना जवाब और कांग्रेस की पोल। मीडिया के सामने उनके चेहरे पर साफ बेचैनी दिख रही थी। उन्होंने बेहद लापरवाह और गैर जिम्मेदारी भरा जवाब दिया। हमें नहीं पता यह नारा किसने लगाया। यह हमारे मंच से नारा नहीं लगा, किसी ने पब्लिक में लगाया होगा। प्रियंका गांधी का यह बयान कांग्रेस पार्टी की एक नई पोल खोलता है। लेकिन सच्चाई क्या है, हमने आपको जानकारी दी है। यह शर्मनाक नारा कांग्रेस पार्टी की जयपुर सिटी की महिला अध्यक्ष मंजू लता मीणा ने लगाया है। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने ताल ठोकर कहा कि वे माफी नहीं मांगेगी और उन्होंने अपना नारा दोहराया। इसका सीधा मतलब साफ है, यह सब कुछ कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान या इशारों पर हुआ है। अब देश का बड़ा सवाल है, प्रियंका की हैसियत क्या है। अब देश के लोग प्रियंका गांधी से कई तीखे सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपको अपनी ही पार्टी की जयपुर सिटी की कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन है यह नहीं पता तो आप किस हैसियत से पार्टी में महासचिव हैं। आप उत्तर प्रदेश की प्रभारी कैसे बन जाती हैं। आप राजस्थान में स्टार प्रचारक की भूमिका किस आधार पर निभाती है। आप अपनी मां, पिता और दादी का नाम याद रखती है लेकिन अपनी पार्टी के एक जिला अध्यक्ष को नहीं जानती। राहुल गांधी की टाइमिंग, क्या यह सब शेड था। बात सिर्फ प्रियंका पर खत्म नहीं होती। राहुल गांधी हमेशा ऐसी रैलियों के बाद सामने आकर सरकार पर तंज कसते हैं। लेकिन रामलीला मैदान की इस हरकत के तुरंत बाद क्या हुआ। राहुल गांधी जर्मनी के लिए निकल चुके हैं। यह टाइमिंग देखिए। क्या यह रणनीति सेट थी कि राहुल 15 दिसंबर को विदेश निकल जाए और तब तक भारत में अराजकता और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया जाए। यह सिर्फ एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं है, यह भारत के प्रधानमंत्री की जिंदगी और मौत को लेकर बातें करना है। यह साफ दिखाता है कि गांधी परिवार चुनावी राजनीति में हारकर इतना हताश हो गया है कि उनका लक्ष्य अब चुनाव जीतना या जनता की भलाई करना नहीं है। उनका लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदना। यह मानसिकता दर्शाती है कि विपक्ष अब भीड़ को एक ऐसी शक्ल देना चाहता है जो सिर्फ आक्रोश और अराजकता पैदा करे। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर गांधी परिवार बुरी तरह से बैकफुट पर है और यहां वहां मुंह छुपाता फिर रहा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है। क्या प्रियंका गांधी का यह जवाब कि हमें नहीं पता किसने नारा लगाया सही था। क्या यह राजनीति का सबसे गिरा हुआ स्तर नहीं है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद।